एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ सब अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। और जो भी मेरी क्लास में पहली बार आए हैं, मेरी क्लास को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज की क्लास में हम पीजीटी हिंदी का जो 3 जुलाई 2021 को एग्ज़ाम हुआ था, आज उसके सेकंड पार्ट हिंदी के 200 क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न देखते हैं। अपभ्रंश को अब कोई पुरानी हिंदी नहीं कहता, किसका वाक्य है? तो इसका राइट आंसर सही है हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला क्वेश्चन है, एक ग्रंथ के रूप में डॉक्टर नगेंद्र ने हिंदी साहित्य की प्रथम रचना कौन सी मानी है? तो इसका राइट आंसर सही है श्राव का 4। अगला है, पृथ्वीराज रासो के रचयिता का नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर सही है चंद्रप्रदायी। अगला है, पुरुष कहानी हो कहो जसो पथावे पुत्रु किस कवि की पंक्ति है? तो इसका राइट आंसर सही है विद्यापति। अगला क्वेश्चन है, भक्तिकालीन हिंदी काव्य की सर्वाधिक प्रमुख भाषा कौन सी है? तो इसका राइट आंसर सही है ब्रज। अगला है, अमीर खुसरो के गुरु का क्या नाम है? तो इसका राइट आंसर सही है ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक युग के प्रवर्तक और पथ प्रदर्शन किसे माना जाता है? तो इसका राइट आंसर सही है भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगला है, आधुनिक काल का समय कब से कब तक माना जाता है? तो इसका राइट आंसर सही 1900 से अब तक। अगला है, ओरछा नरेश इंद्रजीत का दरबारी कवि कौन था? तो इसका राइट आंसर सही है केशव। अगला है, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका के संपादक बने। तो इसका राइट आंसर सही है 1903। अगला है, बौद्ध धर्म साहित्य किस भाषा में बहुलता में मिलता है? तो इसका राइट आंसर सही है पाली में। अगला क्वेश्चन है, आदिकाल वीरगाथा काल का समय क्या है? तो इसका राइट आंसर सही है 10वीं से 14वीं शताब्दी। अगला है, सूरदास में भ्रमर गीत में किसका वर्णन मिलता है? तो इसका राइट आंसर सही है निर्गुण ब्रह्म का उपहास। अगला क्वेश्चन है, रीतिकालीन कविता का आरंभ केशवदास की किस रचना से माना जाता है? तो इसका राइट आंसर है रसिक प्रिया। अगला है, हिंदी साहित्य का आरंभ किस शताब्दी से माना जाता है? तो इसका राइट आंसर सही है 10वीं शताब्दी से। अगला है, हिंदी साहित्य में गद्यकाल किसे कहा गया है? तो इसका राइट आंसर सही है आधुनिक काल। अगला है, जैन पद्म पुराण का अनुवाद किसने किया? तो इसका राइट आंसर सही है दौलत राम। अगला क्वेश्चन है, निम्न विकल्पों में से कुछ पुस्तकों लेखकों के जोड़े दिए गए, इनमें से एक जोड़ा गलत है, बताइए कौन सा जोड़ा गलत है? तो इसका राइट आंसर सही है भाषा योग वशिष्ठ। तो ये नाभादास की रचना नहीं है, ये है निरंजनी की रचना है। अगला क्वेश्चन, महादेवी वर्मा की रचना अतीत के चलचित्र कैसा संग्रह है? तो इसका राइट आंसर सही है संस्मरणों का संग्रह। अगला है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की सुविख्यात कहानी कौन सी है? तो इसका राइट आंसर सही है उसने कहा था। अगला है, रानी केतकी की कहानी के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इसका राइट आंसर सही, इसके लेखक सदल मिश्र हैं। अगला क्वेश्चन है, नई कहानी वर्ग के कहानीकारों में निम्न में से किसका नाम नहीं आता है? तो इसका राइट आंसर सही है विष्णु प्रभाकर। अगला है, कालिदास के शकुंतला नाटक का हिंदी अनुवाद किसने किया? तो इसका राइट आंसर सही है राजा लक्ष्मण सिंह। अगला है, साहित्यिक विधा के रूप में जीवनी लेखन का प्रारंभ कब से माना जाता है? तो इसका राइट आंसर सही है भारतेंदु युग। अगला क्वेश्चन, कुछ पत्रिकाओं और उसके संपादक साहित्यकारों के जोड़े दिए गए हैं, बताइए कौन सा जोड़ा गलत है? तो इसका राइट आंसर सही है सुधा, सुमित्रानंदन पंत की नहीं है। अगला है, नागार्जुन ने किस उपन्यास में कृषक जीवन के दुखों का वर्णन किया है? तो इसका राइट आंसर 4 सही है बलचन्मा। अगला है, तूफानों के बीच रिपोर्टाज में लेखक रांगे राघव ने किस विषय को चुना है? तो इसका राइट आंसर है बंगाल के अकाल के विषय को। अगला क्वेश्चन है, हिंदी का पहला दैनिक समाचार पत्र किस नाम से प्रकाशित हुआ था? इसका राइट आंसर है समाचार सुधा वर्षण। अगला क्वेश्चन है, वीर रस प्रधान रचना कौन सा गुण प्रमुख होता है? तो इसका राइट आंसर सही है ओज। अगला क्वेश्चन है, नीचे दी गई पंक्तियाँ किसके द्वारा रचित है? रेनी चढ़ी रसूल की सो रंग मोला के हाथ, जिसके कपड़े रंग दिए सो धंधन बाके भाग। तो इसका राइट आंसर सही है अमीर खुसरो। अगला है, जायसे के काव्य का मुख्य विषय क्या है? तो इसका राइट आंसर सही है भारतीय प्रेमाख्यान।
अगला क्वेश्चन है कबीर के काव्य संकलन कबीर ग्रंथावली के रचनाकार हैं, तो इसका राइट आंसर सही है श्याम सुंदर दास। अगला है सतसई किसकी रचना है, तो इसका राइट आंसर सही है बिहारी। अगला क्वेश्चन है द्विवेदी युग को जागरण काल नाम किस विद्वान ने दिया, तो इसका राइट आंसर सही है डॉक्टर नगेंद्र। अगला है सूफी कवि किस शाखा से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर सही है प्रेमाश्रय। अगला है धर्मदास किसके शिष्य हैं, तो इसका राइट आंसर सही है कबीर। अगला है निम्न में से किस ग्रंथ में सर्वाधिक टीकाएं लिखी हैं, तो इसका राइट आंसर सही है बिहारी सतसई। अगला क्वेश्चन है कविता कौमुदी के रचयिता कौन है, तो इसका राइट आंसर सही है रामनरेश त्रिपाठी। अगला क्वेश्चन है महादेवी वर्मा की निम्नलिखित रचनाओं का सही कालक्रम लिखिए, तो इसका राइट आंसर ए सही है पहले रश्मि फिर सांदे की दीपशिखा सप्तपर्णा। अगला इनमें से कौन सी नागार्जुन की रचना नहीं है, तो ये राइट आंसर सही है बुनी हुई रस्सी। अगला क्वेश्चन है निम्न पंक्तियाँ किसके द्वारा रचित है, तरिणी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाय झुके कुल सुजन परसन हित मनहु सुहाय, तो इसका राइट आंसर सही है भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगला क्वेश्चन है रामचंद्र जी ने आनंद कादम्बनी में सहायक संपादक का कार्य कब से कब तक किया, तो इसका राइट आंसर सही है 1903 से 1908 तक। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सा प्रेमचंद जी द्वारा लिखित निबंध नहीं है, तो इसका राइट आंसर सही है चिंतामणि। अगला क्वेश्चन है यदि भारत के इतिहास का सही मूल्यांकन करता तो हमें अपने प्राचीन ग्रंथों का अध्ययन करना होगा, ये किसका कथन है, तो राइट आंसर सही है रामविलास शर्मा। अगला क्वेश्चन है नीलू नीलिमा नीलोफर किसके द्वारा लिखित उपन्यास है, तो इसका राइट आंसर सही है भीष्म साहनी। अगला है एक साहित्यिक की डायरी के लेखक हैं, तो इसका राइट आंसर है मुक्तिबोध। अगला है हजारी प्रसाद द्विवेदी को साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में कब पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो इसका राइट आंसर सही है सन 1957 में। अगला है कोठरी की बात कहानी संग्रह के रचयिता हैं, तो इसका राइट आंसर सही है अज्ञे। अगला है रजत शिखर और शिल्पी किसके द्वारा लिखित रचना है, तो इसका राइट आंसर है पंत द्वारा। अगला है निम्न विकल्पों में से कौन सा धर्मवीर भारती द्वारा रचित सुप्रसिद्ध नाटक है, तो इसका राइट आंसर है अंधा युग। अगला है भारतेंदु के समय में राजकाज और संभ्रांत वर्ग की क्या भाषा थी, तो इसका राइट आंसर है फारसी। अगला है अनामदास का पोथा किसके द्वारा रचित उपन्यास है, तो इसका राइट आंसर है हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ खंड काव्य है, तो इसका राइट आंसर है अभिमन्यु वध। अगला है सूरदास की कौन सी रचना उपलम्ब काव्य का श्रेष्ठ उदाहरण है, तो इसका राइट आंसर है भ्रमर गीत। अगला क्वेश्चन है रहस्यवाद के संबंध में कौन सा कथन असत्य है, तो इसका राइट आंसर सही है कबीर रहस्यवादी कवि नहीं है। अगला क्वेश्चन है प्रेमाख्यान काव्य में किस रस की प्रधानता है, तो इसका राइट आंसर सही है श्रृंगार रस। अगला क्वेश्चन है निम्न विकल्पों में से कौन सा विकल्प गलत है, तो इसका राइट आंसर सही है पंत ने उर्वशी की रचना की, ये गलत है। अगला है निम्न कवियों के रचना काल के अनुसार आरोही क्रम में सही विकल्प को चुनिए, तो इसका राइट आंसर सही है प्रसाद फिर निराला फिर पंत महादेवी। अगला है लालटेन की छत किसका उपन्यास है, तो इसका राइट आंसर सही है निर्मल वर्मा। अगला है जयशंकर प्रसाद की कहानियों की संख्या कितनी है, तो इसका राइट आंसर है 70। अगला है अस्क किस साहित्यकार का उपनाम है, तो इसका राइट आंसर है उपेंद्रनाथ अस्क। अगला क्वेश्चन है प्रेमचंद की आत्माराम कहानी में आत्माराम कौन है, तो इसका राइट आंसर है तोता। अगला क्वेश्चन है वेदनाथ मिश्र किस लेखक व कवि का मूल नाम था, तो इसका राइट आंसर सही है नागार्जुन। अगला क्वेश्चन है निराला किसको अपना आध्यात्म गुरु मानते हैं, तो इसका राइट आंसर सही है विवेकानंद। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से 4 विकल्पों में से दिए गए उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। प्रवाद का अर्थ नहीं है प्रतिहारी। अगला है निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का विलोम शब्द है। समष्टि का इसका राइट आंसर सही है व्यष्टि। अगला है निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए एकार्थ का सही विकल्प है। आसक्ति का इसका राइट आंसर सही है गहरी चाह। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए अनेकार्थ शब्द का सही विकल्प नहीं है, तो उत्सर्ग का सही अनेकार्थ शब्द का सही विकल्प नहीं है, तो ये इसका राइट आंसर सही है विकल्प। अगला है
निम्नलिखित में से 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो उपसर्ग से बने शब्द का सही विकल्प नहीं है। तो पियक्कड़, पियक्कड़ में उपसर्ग नहीं लगा, इसमें प्रत्यय लगा हुआ है। अगला है निम्नलिखित 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो उपसर्ग से बने शब्द का सही विकल्प नहीं है। तो इसका राइट आंसर सही है कर्तनी। अगला है निम्नलिखित प्रश्न में से 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो प्रत्यय से बने शब्द का सही विकल्प नहीं है। तो इसका राइट आंसर है निहाल। अगला है निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो प्रत्यय से बने शब्द का सही विकल्प नहीं है। तो इसका राइट आंसर सही है अवकाश। अगला है निम्नलिखित विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का विलोम है। क्षुद्र, क्षुद्र मतलब छोटा, विशाल। अगला है निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए अर्थ का सही विकल्प है। तो अनुज का अर्थ होता है छोटा भाई। तो इसका राइट आंसर ए सही है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए युग्म के अर्थ का सही विकल्प है। तो कृत, क्रीत, क्रीत का मतलब होता है किया हुआ और क्रीत का मतलब होता है खरीदा हुआ। अगला क्वेश्चन है उत्पत्ति की दृष्टि से शब्दों के भेद होते हैं। तो इसका राइट आंसर सही है 4। आप इस तरीके से भी याद कर सकते हो उत्पत्ति में कितने शब्द हैं, 4 है, तो इसलिए 4 राइट आंसर हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कर जो दिए गए वाक्य के अनुसार सही पदबंध का भी विकल्प है। वह बहुत धीरे धीरे चलता है। तो इसका राइट आंसर सही है क्रिया विशेषण पदबंध। अगला है निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य के अनुसार सर्वनाम के भेद का सही विकल्प है। खाने के स्वाद में कुछ कमी है। तो यह अनिश्चयवाचक है। अगला है हिंदी में पद के कितने भेद या प्रकार होते हैं। तो इसका राइट आंसर सही है 5। अगला है निम्नलिखित 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य के अनुसार क्रिया के भेद का सही विकल्प है। दीपा खाना खाने के बाद टहलती है। तो इसका राइट आंसर सही है पूर्वकालिक क्रिया है। अगला है निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य में क्रिया विशेषण के भेद का सही विकल्प है। तो मुझे आज ही यह कार्य पूर्ण करना है। तो यह क्या है, कालवाचक। अगला है निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो भाववाचक संज्ञा के भेद का सही विकल्प नहीं है। तो इसका राइट आंसर सही है लेख। लेख क्या है, क्रिया। जिन शब्दों में प्रयोगानुसार कुछ परिवर्तन उत्पन्न होता है वो क्या कहलाते हैं, विकारी शब्द। अगला है निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो भाववाचक संज्ञा के भेद का सही विकल्प नहीं है। तो इसका राइट आंसर सही है 3, जीना। अगला है निम्नलिखित विकल्पों में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो वाक्य में दिए गए विशेषण के भेद का सही विकल्प। 1 लीटर दूध मिल जाता तो खीर बन जाती। तो इसका राइट आंसर सही है निश्चय परिमाणवाचक विशेषण। अगला क्वेश्चन है जिस संयुक्त क्रिया में मुख्य क्रिया की पूर्णता का बोध होता है उसे कहते हैं समाप्ति बोधक। अगला है निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य के अनुसार सर्वनाम के भेद का सही विकल्प है। यह हमारी जगह है। तो इसका राइट आंसर सही है निश्चयवाचक। अगला है वाक्य के प्रयुक्त प्रत्येक सार्थक शब्द को क्या कहते हैं। तो इसका राइट आंसर सही है पद। अगला है उद्देश्य और विधेय के अंग हैं। तो इसका राइट आंसर सही है वाक्य। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित विकल्पों में से सही संयुक्त वाक्य को पहचानिए। इसकी तलाश लो और समान मिल जाता। अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।